हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती। कुछ कहानियाँ असल में एक सच्चाई होती है जो समय के साथ साथ लोग भूल जाते हैं या शायद उन्हें भूलना पड़ता है। ये भी एक ऐसी ही कहानी है जो आज भी दुनिया से छुपी हुई है। राजीव एक हिस्टोरियन रिसर्चर था जिसे पुरानी किताबें और उनमें लिखी रहस्य समझने का जुनून था। एक दिन उसके हाथ एक प्राचीन किताब लगी जिसमें शैतानी व्रत का जिक्र था। इसके अनुसार अगर ये व्रत पूरी तरह से पूरा किया गया तो दुनिया अंधेरे में डूब जाएगा, हर जगह सिर्फ मौत और विनाश होगा। किताब के एक पन्ने पर लिखा था, एक तपस्वी ने कभी इसे रोक दिया था। उसने अपनी जान देकर के इस शैतानी बलिदान को अधूरा छोड़ दिया। राजीव ये सब एक पुरानी कहानी समझ रहा था, पर यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। राजीव ने सोचा कि ये सिर्फ एक मिथ है, पर उस रात एक अजीब हादसा हुआ। एक बुजुर्ग आदमी सफेद कपड़ों में उसके घर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी छाया थी। उसने सिर्फ एक ही बात कही, जो लिखा है उसे मत पढ़ो, जो समझ नहीं सकते उसे समझना मत। राजीव का मन थोड़ा घबराया, पर उसका क्यूरियोसिटी और बढ़ गया। उस रात उसने किताब पढ़नी शुरू की और जैसे ही उसने अंतिम अध्याय खोला, एक अजीब हवा चलने लगी। एक शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगा, शैतानी व्रत। किताब में लिखा था कि अगर कोई इस व्रत को जानबूझकर समझने की कोशिश करे तो ये अपने आप शुरू हो जाता है। उसने एक औरत का जिक्र देखा, काली देवी। लोग कहते हैं यह एक आत्मा है जो हर 108 सालों में एक बार लौटकर अपने अधूरे व्रत को पूरा करती है। उस व्रत को रोकने का एक ही तरीका है, जिसने भी इसे शुरू किया हो उसे अपनी जान देनी होगी। जैसे ही राजीव ये सब पढ़ रहा था, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अंदर से एक हंसी की आवाज आई। राजीव ने देखा कि किताब के एक पेज पर खून से लिखा एक नाम दिख रहा था, वीर बाबा। ये वही तपस्वी था जिसने पहली बार इस व्रत को रोका था। उसने लिखा था, अगर कोई इस व्रत को शुरू करेगा तो मैं लौट आऊंगा। तभी एक तेज हवा चली। राजीव के सामने एक परछाई उभरी। एक साधु सफेद वस्त्र में, आंखों में अग्नि लिए उसके सामने खड़ा था। राजीव, तू क्या कर रहा है? क्या तुझे पता है तूने क्या जगा दिया है? राजीव अभी ये सब एक सपना समझ रहा था, पर तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक तस्वीर बनी, एक शैतान की तस्वीर जो एक बलिदान लेने के लिए तैयार था। साधु चिल्लाया, ये तुझे माफ नहीं करेगा, तू भाग यहाँ से जल्दी। राजीव ने किताब उठाई और उसे जलाने की कोशिश की, पर जैसे ही आग लगी, किताब से एक काली छाया निकली और उसने कहा, व्रत शुरू हो चुका है, अब कोई इसे रोक नहीं सकता। राजीव ने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। उसके हाथ काले पड़ने लगे, उसकी आंखें लाल होने लगी। उसने वीर बाबा की तरफ देखा, अब क्या करना होगा? उसने कहा। वीर बाबा ने कहा, एक ही तरीका है, तुझे अपनी जान देनी होगी या फिर ये शैतानी व्रत दुनिया में छा जाएगा। राजीव घबरा गया, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? वीर बाबा ने आखिरी बार कहा, तेरी जान या दुनिया, चुन ले। राजीव ने सोचा कि अगर उसने अपनी जान दे दी तो शायद ये शैतानी बलिदान फिर कभी ना हो। उसने आंखें बंद की और एक आखिरी बार किताब को देखा और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह लोगों ने देखा, राजीव का घर एकदम सुन पड़ गया था। कोई नहीं था, सिर्फ एक जली हुई किताब की राख बची थी। कोई नहीं जानता था कि उस रात क्या हुआ। बस एक चीज पक्की थी, राजीव अब नहीं रहा। लेकिन एक अजीब सी बात हुई, उस किताब की राख के बीच एक नया शब्द लिखा मिला, अगला व्रत कब होगा? और तभी एक हवा चली, जैसे कोई मुस्कुराते हुए कह रहा हो, बस वक्त का इंतजार है।